अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब की वीडियो के लिए एचडी थंबनेल किस तरह बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके बना सकते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, देखना है पूरी वीडियो को, आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और उधर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है पिक्सल लैब। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखो ये। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसको ओपन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना है पिक्सल लैब को। ये देखो ये ओपन हो रहा है, ये देखो ये ओपन हो गया। ये देखो इसके बहुत से टूल और फंक्शन आपके सामने आ गए हैं। आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने चले जाए साइड के ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं ऊपर, ये देखो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। ये देखो मैं क्लिक कर देता हूँ। नंबर 1 पे लिखा हुआ है यूज़ इमेज फ्राम गैलरी, फुल स्क्रीन, यूज़ इमेज फ्राम कैमरा, एक्सपर्ट इमेज साइज। तो आपने क्या करना है, इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो इमेज साइज। अब ये मांग रहा है कि आपने कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल करनी है, कौन सा मोनोग्राम आपने यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, कस्टम के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो ये क्लिक हो गया। कस्टम स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल जो 5वें नंबर के ऊपर खड़ा है तकरीबन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखो ये क्लिक हो गया, ये आ गया 82 = 720। तो आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ये देखो ये ओके हो गया। तो ये देखो ये आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको तस्वीर छोटी सी नज़र आ रही है, ये थंबनेल का साइज़ पूरा है। आपने इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखो इस तरह इस तरह इस तरह कोई भी बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, बैकग्राउंड यूज़ करके आपने फिर वही काम करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके, इमेज साइज़ पे क्लिक करके, कस्टम पे क्लिक करके, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये देखो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मेरे पास बैकग्राउंड चेंज हो गया। मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये जो मेरे पास नंबर खड़े हैं मैं अपने खुद लिखता हूँ। तो क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके, ये साइड के ऊपर प्लस का निशान खड़ा है आपको ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे लिखा है डिलीट और पेंसिल का निशान बना है। आपने डिलीट के ऊपर क्लिक करना है। ये नंबर 1 वाला जो है हमारे पास से डिलीट हो जाएगा। ये देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था। अब मैं दूसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखो ये भी इस तरह डिलीट कर देंगे हम। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज कर लिए। आप चले आते हैं नीचे, आपको बताते हैं मेन तफसील क्या है। आपको नज़र आ रहा है नंबर 2 के ऊपर ए के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे, प्लस का निशान आपके सामने आएगा और प्लस का निशान जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो ये टेक्स्ट आ गया और इसके टूल भी आपके सामने आ गए हैं। ये देखो तस्वीर के ऊपर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, अगर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना। ये नीचे जो ए के ऊपर पेंसिल का निशान बना हुआ है इडियट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्या करना है, हम इसके ऊपर क्लिक करके मैं कोई अपना नाम लिख देता हूँ, जिस तरह टेक्निकल माजिद, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इस तरह कोई भी नाम लिख लेना है। ये देखो ये नाम आ गया स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर दूसरे के ऊपर डिलीट का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने इसको डिलीट नहीं करना। नंबर 3 के ऊपर कॉपी है, आपने इसको भी नहीं छेड़ना। टू फॉन्ट, टू बैक पोजीशन, रिलेटिवेशन, टू साइज जो लिखा हुआ है, डबल टी साइज जो लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो ये मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। तो आपका जितना भी दिल करे आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखो ये साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है। आपने क्या करना है, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाए। तो आपने इसको जो सही का निशान जो बड़ा टिक का साइज साइड के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखो मैंने क्लिक कर दिया है। नंबर 2 पे चल जाते हैं, ये लिखा हुआ है पेंडिंग, इसको कुछ नहीं करना। कलर के ऊपर चल जाते हैं, आपने कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखो आसानी से मैंने कलर इसका चेंज किया हुआ है। ये देखो ये मैंने वाइट कलर इसका लगा दिया है। तो क्या कर रहा है आपने क्या करना है, इसके नीचे देखो ये लिखा हुआ है कलर और ग्रेडियंट। ये देखो ये कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मैं कलर ऊपर वाला सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो मैंने सही के निशान को क्लिक कर दिया। नंबर 3 पे चल जाते हैं। इस तरह देखो टेक्सचर का पेस्ट, इस तरह रोटेट मास्क, ए वी फॉन्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ये देखो कोई भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करके
अपने नाम को या थंबनेल के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो मैं आर्म वाले स्टाइल लगा सकता हूँ। ये देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया मेरा नाम। तो आपने वी के ऊपर क्लिक करना है, स्टाइल जो लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है इसके ऊपर क्लिक करके वी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और जबकि आई लिखा हो जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके थोड़ा सा बड़ा भी कर के चेक करते हैं। आपने देखा है नीचे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखो ये इनेबल का ऑप्शन मांग रहा है, आपने इनेबल कर देना है। इसका जो लफ्ज़ हमने लिखा था इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हम आसानी से, ताकि हमारी तस्वीर सही है हो या गलत तो हम इसका बैकग्राउंड खुद चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके कलर और ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है। तो सिंपल सा काम है। आपने ये देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसका कलर काला कर दिया यानी कि ब्लैक कर दिया। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ इसको सही के ऊपर क्लिक करके कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका कलर चेंज हो गया मौजूद नाज़रीन। ये देखो नीचे लिखा हुआ है एलिजन, आप इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपने क्या करना है ये जो मेरा नाम इकट्ठे ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसको मैं दरमियान में करने के लिए क्या करूँगा, जो दरमियान में लिखा हुआ है इसका निशान बना हुआ है अलामत से इसको क्लिक करूँगा। ये देखो ये दरमियान में हो गया मेरा नाम। अगर मैं साइड पे करूँगा तो ये साइड पे हो जाएगा ये देखो। अगर मैं क्या करूँगा दरमियान में खड़ाऊँगा इसको, ताकि मेरा जो नाम है जो थंबनेल है उसका थोड़ा सा मोनोग्राम चेंज हो के आपको अच्छी शक्ल में नजर आए। तो आपने क्या करना है दरमियान में खड़ा करके इसको लगा देना है और सही के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो ये लग गया। तो आपने क्या करना है इसके आगे एक और निशान, ये देखो मौजूद नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है इसके आगे एक लाइन बनी हुई है उस और 3 डॉट उसके ऊपर बने हुए स्पेसिंग। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपल सा काम है। आपने क्लिक करके क्या करना है ये देखो आपको अभी नज़र आ जाएगा। क्लिक करना है इसका लेटर और वर्ड जो आप छोटे बड़े कर सकते हैं। ये देखो मैं कर रहा हूँ थोड़े से बड़े। ये देखो ये चेंज हो रहे हैं मेरे नाम के लफ्ज़ जो हैं ये चेंज हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा उस जगह पर खड़ा कर ओके कर देता हूँ। ये देखो ये हमारा एक काम मुकम्मल हो गया। और लाइन स्पेसिंग जो लिखा हुआ है ये छोटा बड़ा आप लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखो ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसको दरमियान में रख के इसको बराबर लगा कर ओके कर देंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है ये देखो नंबर जो लिखा हुआ है गोल दारा से निशान बना हुआ है इसके ऊपर स्ट्रोक लिखा हुआ है। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं अभी बताता हूँ आप ये क्या करता है। आपने इसको इनेबल करके इसको यूज़ करना है। ये बहुत अच्छा ही है। आपने क्या करना है ये देखो मैं इसके कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ जिस तरह जो ये देखो ये देखो इसका मेरे नाम का कलर चेंज हो गया। मौजूद नाज़रीन आपको नजर आ रहा है ये देखो ये चेंज हो रहे हैं ये ये चेंज हो रहे हैं। आप इस तरह कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है आप लगा कर इसको चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा मोनोग्राम चेंज हो गया, आपको ये पर जो नाम लगा ये मज़ीद अच्छा नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है दोबारा सही के निशान के ऊपर क्लिक करके इसको लगा देना है। शेडो लिखा हुआ है नंबर एंड के ऊपर ये देखो शेडो इनर शेडो एम्बॉस, आपने शेडो भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना है। बाकी जो लिखी हुई ये देखो ये इस तरह चेंज करता है आपके नाम की चेंजिंग। ये देखो ये मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ये देखो और सही के निशान पर क्लिक करके हम इसको लगा देते हैं। और जो बाकी लिखे हुए हैं इन शेडो एम्बॉस 3D रोटेट इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको कोई फ़ायदा भी नहीं है मेरी नज़र में। इस तरह दे देखो ये इस तरह को कोई इशू नहीं लगाना चाहिए हमें अपनी यूट्यूब की वीडियो को थंबनेल के लिए। तो आपने क्या करना है नंबर 3 पे चले आना है। ए के साथ लिखा हुआ ये देखो ये दरमियान में इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। ये नंबर दरमियान में जो खड़ा है इसके ऊपर हम क्लिक कर दिया। ये देखो आपके सामने नजर आ रहा है स्टिकर इंपॉर्टेंट ड्रा शेप्स एरो इसका निशान बने हुए ये सब आपने किस तरह यूज़ करना है। ये देखो इंपॉर्टेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये देखो आपको नजर आ रहा है ये हमारी गैलरी ओपन हो रही है। तो हमने क्या करना है इसको यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं करना तो हम बैक चले जाते हैं। तो आपने इस तरह ड्रा पर क्लिक करना है। ये देखो ये इस तरह को कलर यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये देखो ये इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपने लगाना हो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाता क्योंकि ये थंबनेल की जो इमेज हम बना रहे हैं जो थोड़ी सी खूबसूरती से कम हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं इसको बैक कर देते हैं। ये देखो बैक हो गया। इस तरह एरो का निशान है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं किस तरह दिल करे आपका। ये देखो ये इस तरह आप स्क्रीन को नजर आ रहे हैं। ये देखो ये ऊपर नीचे जिस तरह आपका दिल करे। और बाकी इस तरह बहुत से निशान अलामत बनी हुई है इनकी। ये देखो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हमने इसको क्या करना है इसको भी नहीं लगाते अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो इसको भी बैक कर देते हैं। तो आपने इसको इस तरह यूज़ करना है। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है ये देखो डबल क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर जो डब्बे से बने 2। तो आपने क्या करना है ये नंबर 1 पे लिखा हुआ कलर, आप कोई भी कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं दोबारा। ये देखो जो हमने लगाया था वो कलर चेंज हो गया, अब हम यूज़ कर रहे हैं कोई अपना कलर। ये देखो ये चेंज हो रहे हैं सारे कलर। तो मौजूद नाज़रीन हमने क्या करना है इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। और इसको सही के निशान पर क्लिक करके आप लगा सकते हैं। तो इस तरह क्रॉपिंग का निशान है। इस तरह बाद में लिखा हुआ इमेज भी अपनी लगा सकते हैं आप बैकग्राउंड में। इमेज फ्रॉम गैलरी भी लगा सकते हैं, फ्रॉम कैमरा ओपन करके भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या करना है ना हमने इधर से बैकग्राउंड चेंज करना हो तो फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके ये देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये देखो ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये देखो ये चेंज हो गया है। तो आपने क्या करना है अब हम अपनी कोई तस्वीर लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर
चेंज नहीं करते बैकग्राउंड, सिर्फ तस्वीर लगानी स्क्रीन के ऊपर। आपने क्या करना है, ये साइड के ऊपर एक अलामत बनी है प्लस की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखो मैं क्लिक कर देता हूँ, ये क्लिक हो गया। ये आपने क्या करना है, लिखा हुआ टेक्स्ट करंट डेट स्टिकर शेप्स फ्रॉम गैलरी जो है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखो ये फ्रॉम गैलरी हमारे सामने आ गई है। तो हमने क्या करना है, इधर से कोई भी पिक्चर उठाकर इधर लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो मैंने फेसबुक पेज वाली पिक्चर उठा ली है और इधर लगानी है अपने थंबनेल में। तो ये बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, बल्कि ये पिक्चर हमारी ऊपर खड़ी रहेगी। ये देखो ये इस तरह ये स्क्रीन के ऊपर लग गई है हमारे पास। ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारी फेसबुक पेज की जो पिक्चर है इधर लग गई है, ये मैंने लगा ली है। बड़े अच्छे तरीके से लगी है, आपको नज़र आ रही है नाज़रीन। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी इस तरह तस्वीर लगाकर अपनी थंबनेल की पिक्चर जो है वो सेव कर सकते हैं और अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके बाद चले जाएँ प्लस के सामने आप कैमरा का निशान बना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मौजूद नाज़रीन आपने पढ़ रहे हैं आप सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। तो आपने क्या करना है, सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये पिक्चर हमने बनी है ये सेव हो जाएगी। ये देखो ये बात आपको दिखा रहा है कि आपने कौन सी क्वालिटी में इसको सेव करना है। 1280 इज इक्वल टू 720। तो हमने इसको क्या करना है, सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, शेयर के ऊपर क्लिक नहीं करना। ये देखो मैं इनको सेव करने के लिए सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखो ये सेव हो गई है। अब मैं चले जाता हूँ अपनी गैलरी में, आपको दिखाता हूँ वो पिक्चर कहाँ गई है। ये देखो ये मौजूद नाज़रीन आपको नज़र आ रही है, पिक्चर हमारी सेव हो गई है और कंप्लीट बन भी गई है। तो इस तरीके से आपने पिक्सल लैब को इस्तेमाल करके HD प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। कोई इशू नहीं है, इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई डेटा चार्जेस नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।